नमस्कार दोस्तों, तिलक आयुर्वेद फार्मा की तरफ से मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर में सुखी और निरोगपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम जो अपनी डेली लाइफस्टाइल के अंदर एक ऐसी बीमारी को देखते हैं या फिर एक ऐसी आप बीमारी समझिए या फिर उसको ऐसी पीड़ा को समझिए जिससे हर बंदा परेशान हो जाता है। वो पीड़ा है मुख्य रूप से ज़्यादा देर तक बैठे रहने की वजह से या फिर ज़्यादा देर तक खड़े रहने की वजह से या फिर जंक फूड फास्ट फूड खाने की वजह से जो एक ऐसी पीड़ा या व्याधि होती है जो उत्पन्न होती है, वो मुख्य रूप से व्याधि है अर्श, जिसे हम पाइल्स भी कहते हैं या फिर मल द्वार के रास्ते से खून का बाहर आना ये भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम जो ये पाइल्स है इसके लक्षणों के बारे में समझते हैं, फिर उसके क्या कारण के बारे में, फिर क्या खाएं क्या नहीं खाएं, और इसमें आयुर्वेद में हम कौन कौन से ऐसी जो घरेलू दवाइयाँ हैं या घरेलू जड़ी बूटियाँ हैं या हम कह सकते हैं मसाले हैं या कुछ भी है जिसका हम सेवन करके इसे बचा जा सकता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, जैसे इसके लक्षण के अंदर क्या होता है कि मल द्वार के आसपास सूजन का महसूस होना या फिर लगातार धीरे धीरे दर्द का महसूस होना या गांठ का महसूस होना या फिर मल त्याग करते वक्त दिक्कत होना, और कभी कभी मल द्वार के आसपास खुजली भी महसूस होती है, खुजली होना बार बार ऐसा महसूस होता है, और बार बार मल त्याग करने की इच्छा उत्पन्न होती है कि बार बार मल त्याग करने जाएं लेकिन मल बार बार नहीं आता, अर्थात पेट का बिल्कुल साफ नहीं होता। तो दोस्तों, इसका ये मुख्य रूप से जो है ये लक्षण है, और इसके बाद जो इसके कारण हैं हम कारण पे आते हैं। इसमें ये क्या होता है कि जैसे मेन कारण इसका माना जाता है गैस और कब्ज। कब्ज इसका मेन कारण होता है कि कब्ज की वजह से ही ये जो है पाइल्स या अर्श कह सकते हैं इसकी दिक्कत आती है। और इसके अलावा जैसे कई बार क्या होता है, जैसे हम सोच करते हैं या फिर लैट्रिन करने जाते हैं तो लगातार वहाँ पर बैठे रहने की वजह से भी ये दिक्कत आती है, या फिर जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको प्रेगनेंसी के दौरान भी इस चीज़ की समस्या देखने को मिलती है। और ज़्यादा देर तक खड़े रहना और ज़्यादा देर तक बैठे रहने की वजह से भी, जैसे हमारे जो ट्रक ड्राइवर्स भाई हैं या हमारे जो कंप्यूटर्स पे काम करने वाले भाई हैं, उनको ये दिक्कत ज़्यादा होती है। तो इसमें हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, इसके बारे में हम अब आपको आगे बताएंगे। जैसे क्या नहीं खाएं, तो जैसे इसमें हमें ध्यान रखना है कि फास्ट फूड जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है, शराब तंबाकू गुटखा इनका बिल्कुल सेवन नहीं करना है, मैदा है और मैदे से बनी हुई चीज़ का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है, दानेदार जो सब्जियां हैं जैसे भिंडी हो गई, मिर्च हो गई, टमाटर हो गया, इनका बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है, बैंगन है उसका सेवन बिल्कुल नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ऐसी चीज़ें जो देरी से पचती हैं शरीर में, जिसका पाचन होने में टाइम लगता है, जैसे राजमा, छोले, उड़द और चने की दाल, इनका सेवन बिल्कुल नहीं करना है। और मांस, मछली, अंडे, इनका सेवन भी बिल्कुल नहीं करना है। गरम चीज़ों का ध्यान रखें, जो मिर्च मसाले हैं गरम हैं उनका बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है, इस चीज़ का हमें आगे ध्यान रखना है। और क्या खाना है, तो दोस्तों इसमें हमें ध्यान देना है कि हमें पुराने अनाज का ही सेवन करना है, कि पुराने अनाज में फाइबर ज़्यादा होता है, नए अनाज का सेवन बिल्कुल भी हमें नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। पपीता, केला, सेब, नाशपाती आदि फलों का हम सेवन कर सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बॉडी में जितना हो सके उतना पानी का सेवन करना है, और बॉडी के अंदर पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देना है। खूब मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो पानी का सेवन करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना है, जिससे शरीर के अंदर जो फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा हो तो ये दिक्कत नहीं आएगी। और विहार में हमें क्या करना है, विहार में जैसे हमें गुस्सा हो गया, तनाव हो गया, ये बिल्कुल भी शरीर में नहीं आने देना है, इससे दूर रहना है। उपवास रखना है, जितना हो सके उतना उपवास करना है, व्यायाम करना है, अधिक देर तक खड़े नहीं रहना, अधिक देर तक हमें बैठे नहीं रहना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इसके अलावा दोस्तों, आयुर्वेद में जो मुख्य रूप से जो दवाइयाँ हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, या फिर एक तरीके के आप मानिए घरेलू नुस्खे हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं, जैसे सौंठ, अरहड़ और इसके अलावा जैसे बिल्व। तो दोस्तों, बिल्व का चूर्ण का सेवन कर सकते हैं आप गुनगुने पानी के साथ, या फिर आप मुख्य रूप से बिल्व जो पका हुआ बिल्व है उसका शरबत बनाकर या उसका जूस बनाकर सेवन कर सकते हैं, ये भी अर्श में बहुत अधिक फ़ायदा पहुंचाता है। इसके अलावा सौंठ
सौंठ को गुड़ के साथ सेवन करने से अर्श हो गया, कामला हो गया, प्रमेह हो गया, अजीर्ण हो गया, अतिसार हो गया और इसमें और गुल्म हो गया, इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। अर्श के अंदर यहाँ पाइल्स में मुख्य रूप से सौंठ को गुड़ के साथ लेने से बहुत अच्छा लाभ होता है। इसका सेवन करने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अरहड़, मुख्य रूप से छोटी अरहड़, उसको तेल में भूनकर उसका चूर्ण बनाकर उस चूर्ण को मुख्य रूप से रात के समय छाछ या फिर दूध के साथ शक्कर मिलाकर सेवन करने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप इनका सेवन कीजिए और आपको हमने दोस्तों मुख्य रूप से पाइल्स या अर्श के कारण, लक्षण, क्या खाएं क्या नहीं खाएं और इसके आयुर्वेदिक नुस्खे या फिर आयुर्वेदिक उपचार के बारे में बताया है। आप इनका सेवन कीजिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप तिलक आयुर्वेद फार्मा पर डॉक्टर प्रदीप कुमार यानी मेरे से संपर्क कर सकते हैं और इसकी औषधि का सेवन कर सकते हैं ताकि आपका भविष्य उज्जवल रहे और आपको इस बीमारी से, व्याधि से निजात मिले। धन्यवाद दोस्तों।